ये किस्सा है मेरे आने के बाद, मेरे फादर ने मुझे बताया। ठीक है। तो फ्रूट को हैंडल करने के लिए इन्होंने हयातून करके एक माशकी था, वो डल के किनारे रहता था, क्योंकि इनके मकान के नज़दीक था और मज़दूर था, तो वो इन्होंने रख लिया। माशकी मेरी बुआ के घर में जो काम करता था वो अंदर चला गया और बिना इनके पूछे सब सामान इकट्ठा करने लगे। ठीक है। तो बुआ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो माशकी? कि मासी अभी लूटने वाले आ रहे हैं, वो लूट के ले जाएंगे, सामान तो जाना ही है, तो मुझे ही ले जाने दो। अच्छा। और इनके मुंह इनके सामने ही उसने इनके घर का सफाई कर ली। कि 5 साल बाद दोनों साइड की आर्मी गई थी और जो लोग कन्वर्ट हुए थे उनको ये वापस लेके आए थे। ठीक है। यहाँ से मोहम्मदन से जो कुछ कन्वर्टेड थे उनकी यहाँ शादियाँ हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, उनके बच्चे को यहाँ छोड़ दिया गया था और उनको लेके लेडीज़ को लेके वो चले गए थे। जी। इसी प्रकार से जो वहाँ कन्वर्ट हो चुकी थी उनको भी ऐसे यहाँ से वापस ले आए। जी जी। मेरे सन के पास गिफ्ट आया। ठीक है। कि कपल के लिए लाहौर की टिकट टू एंड फ्रो। ओके। कुछ वजह से ये नहीं जा सकते थे, फैमिली अफेयर्स की वजह से, तो इन्होंने मेरे को कहा कि आप जाइए और आप घूम आइए। ठीक है। मेरे दिल में ये फिर मेरी वाइफ की तो इच्छा हो गई थी, बहुत चाहती थी कि मैं हो आऊँ एक बार, क्योंकि वो मुल्तान से हाँ, क्योंकि वो मुल्तान के हैं। वही लाहौर जाएंगे तो आगे मुल्तान भी देख लेंगे। ऑफ कोर्स। 2 ऑप्शन थे जी, इस्लाम कबूल कर लो या जान से मार देंगे, लेकिन ये तीसरा क्यों नहीं कहा गया? इस्लाम कबूल कर लो या हिंदुस्तान चले जाओ। नमस्कार जी, मैं ग्वालियर में हूं और आप लोगों को इंतज़ार होगा उन डॉक्यूमेंट्स को देखने का, लेकिन मैं उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने से पहले बाबूजी से कुछ और भी मैं नहीं पूछना चाहता। बाबूजी ने मुझे खुद ही बता दिया कि केशव कुछ और भी है जो मैं बताना चाहता हूं, और वो मेरी ही फैमिली से जुड़ा है और दोनों देशों से जुड़ा है। उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं जो बाबूजी के पास पाकिस्तान से आए थे। जी बाबूजी, पहले वो वाले किस्से ज़रा बताइए। एक किस्सा मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी बोलिए। पहले तो वो वाला किस्सा जो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बात कर रहे थे कि एयरलाइंस की तरफ से एक लकी ड्रॉ निकला था आपकी फैमिली का, जिसमें आप लोगों को पाकिस्तान जाने का मौका मिल रहा था और आप लोगों ने वो रिफ्यूज़ कर दिया था। वो क्या था? ऐसा था जी, मेरे बेटे दिल्ली में एक होटल में न्यू ईयर ईव मनाने गए थे। ठीक है जी। तो न्यू ईयर ईव में कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं जी अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स। तो मेरे सन के पास गिफ्ट आया। ठीक है। कि कपल के लिए लाहौर की टिकट टू एंड फ्रो। ओके। अब कुछ वजह से ये नहीं जा सकते थे, फैमिली अफेयर्स की वजह से, तो इन्होंने मेरे को कहा कि आप जाइए और आप घूम आइए। ठीक है। मेरे दिल में ये फिर मेरी वाइफ की तो इच्छा हो गई थी, बहुत चाहती थी कि मैं हो आऊँ एक बार, क्योंकि वो मुल्तान से, हाँ, क्योंकि वो मुल्तान के हैं। वही लाहौर जाएंगे तो आगे मुल्तान भी देख लेंगे। Of course. लेकिन मेरे दिल में कुछ ऐसा था कि मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। मैं इवन एग्स को देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है। तो मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरे को वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगी। ठीक है। जो भी फूड मिलेगी वो मिक्स्ड मिलेगी। ठीक है। तो मेरे को हर्ट होगा, इसलिए मैं नहीं मना कर दिया मैंने। अच्छा। इनकी बहुत बार कहने पर भी मैं तैयार नहीं हुआ और वो जो गिफ्ट था वो टाइम निकल वेस्ट गया। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे होगा? क्योंकि वहाँ पर मुझे मालूम था कि कोई हिंदू तो अब रहा नहीं है जिसके होटल में मैं खाना खा पाऊँगा, और मैं किसी दूसरे होटल में खाना खाऊँगा तो ये मैं इंश्योर नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ पर वो फूड टोटल वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन जी। मे बी पार्शल वेजिटेरियन एंड पार्शल नॉन वेजिटेरियन। तो वो मैं हर्ट करता मेरे को ये, हालांकि मैं पहले नॉन वेज था, लेकिन इंडिया में आने के बाद जी, आज से कोई 50 साल पहले एक एग्जीबिशन मैंने देखी थी और उसके बाद मैं एकदम डेवलप हो गया और मैंने टोटली वेजिटेरियन हो गया। अच्छा,
अच्छा, ये टिकट वाला जो टाइम है, ये कौन सा ईयर था? ये इनकी मैरिज हुई थी 84 में। अच्छा, ये 87 का किस्सा है। 87 का कैसा? ठीक है। दिल्ली में ये किसी होटल में ठहरे थे, तो वहाँ पर ये एपिसोड हुआ। ठीक है। और देखने वालों को एकदम से स्ट्राइक हुआ होगा दर्शन लाल गाबा जी का वो वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस वास्ते कोई नहीं गया क्योंकि उत्थे दाल दे विचे भी ना वो नॉन वेज पा देंगे। तो लेकिन देखने वालों ने इस बात को क्लियर भी किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप आएँ और आपको जब वेज मांगा है तो वेज ही मिलेगा। अब ये बात आप आज कह रहे हैं या उस दौर में भी ऐसा था, ये आप लोग जाने। अदरवाइज़ हमारे बुज़ुर्गों के जहन में ऐसा क्यों है? उस वक्त के सही मायने में आप पूछते हैं तो ऐसा था कि कोई भी वेट जिसमें पानी लगा हुआ हो जी, वो हम लोग नहीं खाते थे। ठीक है, ठीक है। किसी भी नॉन वेजिटेरियन के पास से जिसमें पानी लगा हो, रोटी में पानी बनाना पड़ेगा, जी बिल्कुल। पानी पीना पड़ेगा, तो वो पानी को परहेज मानते थे। परहेज मानते थे, ठीक है। ये हम लोगों की शुरू से वहाँ के पाकिस्तान में जब हम रहते थे तब से ऐसा कुछ सोसाइटी में बना हुआ था। अब वो फॉरेन में जाते हैं, वहाँ कौन बना रहा है, बिल्कुल, कौन सर्व कर रहा है, बिल्कुल। वहाँ खमूंद के अपने चुपके से खा के चले आते हैं। इवन बाबूजी फॉरेन में क्यों, हम अपने यहाँ के शहरों के होटल्स में भी जाते हैं, किचन में कौन बना रहा है हम थोड़ी देखने कुछ नहीं जा रहे मालूम, हैं, कुछ है नहीं ना? कुछ नहीं। ट्रेन में कौन सर्व कर रहा है, थिएटर में कौन दे रहा है, मॉल में कौन है, हमारे सामने तो फाइनल व्यू आता है। बस लेकिन चलिए, फिर भी हमारे बुजुर्गों सेंटिमेंट्स थे, जी 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 जी, तो उन्हें वजह से वो उन दिन यही कही कि नए थे हम लोग, हाँ अभी हम इतनी ज़्यादा एजेड नहीं थे, मीडिया भी नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो उस वक़्त ये ऐसी थी। और एक वहाँ आपको वहाँ का किस्सा बताता हूँ। हाँ प्लीज़। मेरी बुआ भी मिठटवाने में रहती थी, ठीक है बोलिए। तो उनका अमीर चंद करके, अमीर चंद धमीजा, ठीक है, उनकी दुकान थी फल की, ठीक है, फ्रूट्स की। फ्रूट्स की। ठीक। मिठटवाना में फ्रूट सिर्फ उनके पास आता था, मिठटवाना में कोई फ्रूट नहीं होता था, ठीक है, और जितना भी फ्रूट है मिठटवाना में वो अमीर चंद धमीजा ही मंगाया करते थे। ठीक है। वैसे इनका काम तो हलवाई का था, लेकिन ये फ्रूट भी साथ रखते थे। ठीक है। तो फ्रूट को हैंडल करने के लिए इन्होंने हयातू करके एक माशकी था, वो डल के किनारे रहता था, क्योंकि इनके मकान के नज़दीक था और मज़दूर था, तो वो इन्होंने रख लिया। माशकी था मतलब जो पानी पिलाता था? हाँ, माशकी पानी ठीक पिलाता, है। जो जिन लोगों के यहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी तो पहुँचा। वो माशक बश्क में पानी भर के पहुँचा दी करते थे। ठीक है। तो वो माशकी जो है इनके यहाँ काम करता था। ये किस्सा है मेरे आने के बाद, मेरे फादर ने मुझे बताया ठीक है। कि 14 अगस्त को या इसके आसपास माशकी मेरी बुआ के घर में जो काम करता था वो अंदर चला गया और बिना इनके पूछे सब सामान इकट्ठा करने लगे। ठीक है। तो बुआ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो माशकी? हाँ, ये तू ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, वो इनको मासी कहता था, ठीक है। कि मासी अभी लूटने वाले आ रहे हैं, वो लूट के ले जाएंगे, सामान तो जाना ही है, तो मुझे ही ले जाने दो। अच्छा, और इनके मुंह, इनके सामने ही उसने इनके घर का सफाई कर ली। ठीक है। एक ये किस्सा है। एक किस्सा और आ गया याद मुझे कि मेरे फादर के मामे का लड़का ईश्वर दास, ठीक है। ये लोग वर्षा में रहते थे। ठीक है। तो वहाँ वर्षा में हिंदुओं की आबादी बहुत कम थी, गिने चुने घर थे। ये कौन सा इलाका हुआ बाबूजी, किसके ये साथ वर्षा लगते भी हैं? वहीं का ही है, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा खुशाब का ही है। अच्छा, खुशाब का ही है। ये कोहिस्तान नमक के आसपास का इलाका है, जहाँ मैंने बताया आपको हाँ जी, हाँ जी। कि कोहिस्तान नमक से खुदाई होती थी नमक की। तो इनको दो ऑप्शन दिए गए, आइदर कन्वर्ट और डाई। अच्छा। तो इन्होंने कह दिया भाई मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो ये गए मस्जिद में कलमा पढ़ लिया और वहाँ रहने लगे, अच्छा। इनको छोड़ दिया।
4-6 दिन बाद जब ये सरगोधे में कैंप लग गए तो एक दिन मौका देख के ये भाग गए वहाँ से। अच्छा। और आके उन्होंने फिर अपने बिरादरी में रिकन्वर्ट हो गए। हाँ। ये कहानी थी, ऐसे लोगों को भी किया गया था। अच्छा, आपने इनको बताया ना कि 2 ऑप्शन थे जी। इस्लाम कबूल कर लो या जान से मार देंगे, लेकिन ये तीसरा क्यों नहीं कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो या हिंदुस्तान चले जाओ? हिंदुस्तान चलने के लिए तो फिर तो उनको एक किस्म की छुट्टी होती थी, उसकी खुला से एक ऑप्शन हो जाता। तो नेचुरली वो यही ऑप्शन करेंगे, वेल वी आर गोइंग टू पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो वो तो चाहते थे कि यहीं पर ही 2 फैसले हो ना। हाँ। वहाँ तीसरा ऑप्शन ही क्यों दें? बिल्कुल बिल्कुल। यहीं 2 ही ऑप्शन है, आइदर डाई और कन्वर्ट। जी जी जी। तो जो भले लोग थे जिनको मौका मिलता था वो चोरी से भाग आते थे। हाँ। ये उन जगह के किस्से हैं जहाँ पर आबादी बिल्कुल हिंदुओं की गिनती की थी। आप सही कह रहे हैं। बाकी जहाँ हिंदुओं की आबादी थी, हिंदुओं के मोहल्ले थे, तो वहाँ से तो उनको लेके जाके कैंपों में बिठा दिया गया। एक 2 परिवार, 10 परिवार हैं, तो वहाँ तो मिलिट्री जा नहीं सकती थी उनको कलेक्ट करने के लिए, तो उनको भाग के जाना पड़ता था जी। तो वहाँ ये नाटक होता था। बिल्कुल। मैंने कुछ एक चीज़ें ऐसी सुनी हैं कि जब या तो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया जा रहा था या हो चुके थे तो भी लास्ट मोमेंट पे जो हमारी फ़ौजें थी या हमारी जो मिलिट्री थी ये पहुंच के भी बचा लिया करती थी कि क्या हो रहा है ये। नहीं, ये तो बाद में क्या हुआ था जी कि 5 साल बाद दोनों साइड की आर्मी गई थी और जो लोग कन्वर्ट हुए थे उनको ये वापस लेके आए थे। ठीक है। यहाँ से मोहम्मदन से जो कुछ कन्वर्टेड थे उनकी यहाँ शादियाँ हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, उनके बच्चे को यहाँ छोड़ दिया गया था और उनको लेके लेडीज़ को लेके वो चले गए थे। जी। इसी प्रकार से जो वहाँ कन्वर्ट हो चुकी थी उनको भी ऐसे यहाँ से वापस ले आए। जी जी जी, ऐसा हुआ है। आप सही कह रहे हैं कि एक दौर आया था, ये हमारे देखने वाले भी जानते हैं क्योंकि मैं इस बारे में कई और वीडियोस पे डिस्कस कर चुका हूँ बाबूजी कि उनके बच्चे जी जो यहाँ रह गए थे वो आज यहीं हैं और वो उनके बच्चों के बच्चे आज कई बार मुझसे या मुझ जैसे और वीडियो बनाने वाले से पूछ बैठते हैं कि हमारे वो वाले लोग मिलवा दो। ये तो एक कम है। इसके बाद तो ये 5 साल बाद ये मूवमेंट चली थी जी। और दोनों तरफ की जाती थी, ग्रुप जाते थे और वो अपने रिलेशन को लेके आते थे। जी 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 जी। और यहाँ पूरा फैमिली ही कन्वर्ट हो गई है तो उनका आने का कोई सवाल नहीं। जी। जहाँ पूरी फैमिली ही कन्वर्ट हो गई है ये उन लोगों के लिए था जिनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली वहाँ रख लिया गया था। तो जो हमारी फैमिली के जो 6 दिन बाद यहाँ आ गए थे हाँ जी, वो अभी हैं? हाँ वो अभी हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए, कैंप में आ गए। अच्छा। तो सेफ हो गए। अच्छा, अभी वो कहाँ रहते हैं? अब उनका तो कोई उसके बाद मालूम नहीं पड़ा है। अच्छा। लेकिन वो उसमें कैंप में आ गए थे। हाँ जी। तो कैंप में फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि हाँ उनको जी, हाँ जी। कन्वर्ट किया जाए। तो बाबूजी जब सर्टिफिकेट्स दिखा रहे थे तो अचानक से इन्हें ये किस्से याद आए तो मैंने कहा कि चलो पहले इन किस्सों को कैद कर लिया जाए। और पिछले वाला वीडियो तो शायद आप लोगों ने बाबूजी का देख लिया होगा जिसमें इन्होंने अपनी पूरी 47 की कहानी बताई है, और अगर नहीं देखा है तो मैं ऑफ कोर्स जब ये वीडियो ख़त्म हो रहा है तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं क्योंकि ये मीठा टिवाना का मेरा रेयर और पहला वीडियो है इस तरह से इनका, और लिंक मैं दे ही रहा हूँ। और अगला वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं या देख चुके हैं वो वीडियो भी साथ में है जो इनके सर्टिफिकेट्स के बारे में है, और वो बड़ा मेरे लिए बड़ा कीमती है। मैं उन चीज़ों को छू के देखना चाहता हूँ इसलिए भाजी तो आपको वो दिखाते हैं। लीजिए ये